ओटीपी से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर टीम का गठन किया है। सरकार एक ऐसे सॉल्यूशन की टेस्टिंग कर रही है जिससे बैंकों को ग्राहकों के पंजीकृत पते के साथ साथ जियो लोकेशन और ओटीपी कहां वितरित किया जा रहा है उसको ट्रैक करने की अनुमति मिल जाएगी। दोनों स्थानों के बीच किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाए जाने पर ग्राहकों को संभावित फिशिंग के हमले के बारे में अलर्ट किया जा सकेगा। सर, ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी? ओटीपी से आने वाले फ्रॉड अब बड़ी चुनौती हैं और ओटीपी को पहले खासा भरोसेमंद तरीका माना गया था क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता था और उसके जरिए उस का प्रमाणन हो जाता था। अब यहाँ दो अलग अलग एजेंसियां हैं शुभम जो अलग अलग तरीके से इसे ट्रैक कर रही हैं। केंद्र सरकार को चूँकि सतर्कता और अपराध रोकना होता है क्योंकि जो साइबर प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करने की, इंडियन साइबर क्राइम प्रोटेक्शन एक्ट उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ओटीपी कौन जनरेट कर रहा है, किस जगह से आ रहे हैं और किन के फ़ोन से आ रहे हैं। इसके लिए उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस पता चलाना ज़रूरी है और इसके लिए क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जहां से पता चले कि ओटीपी जनरेट कहां से हुए हैं। क्योंकि जब आपके दरवाजे पर कोई पर्सन पहुंचता है और वो आपसे आपके फ़ोन पर एक से आए हुए ओटीपी को मांगता है तो ये पता होना चाहिए कि ओटीपी कहां से आया है। तो ये पहला तरीका जिसे जानने की कोशिश की जा रही है। सरकार के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हर करीब 2021 से 2023 के बीच में भारत में ओटीपी फ्रॉड और इस तरीके के तमाम साइबर फ्रॉड से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों के खातों से निकाल लिए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जहां रिजर्व बैंक काम कर रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे समझना ज़रूरी है। सिस्टम कब आएगा, रिजर्व बैंक इसे लागू करेगा और ये कैसे काम करेगा ये देखना होगा। पर रिजर्व बैंक ओटीपी के बाद ऑथेंटिकेशन की, प्रमाणन की एक और लेयर जोड़ना चाहता है। वो लेयर क्या होगी ये भी पता नहीं है, पर रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि ओटीपी ऐसा सिस्टम नहीं जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके क्योंकि हैकर्स ने इसका असंख्य तरीके से इस्तेमाल किया और ओटीपी से जुड़े हुए असंख्य फ्रॉड हैं जो आपके सामने हो रहे हैं। इसके अलावा भी एक और लेयर जोड़ी जाए जिससे कि प्रमाणित किया जा सके कि इस ओटीपी के बाद अगला ट्रांजैक्शन, फाइनल ट्रांजैक्शन होने से पहले वो क्या होगा। अब वो क्या हो सकता है इस पर रिजर्व बैंक तकनीकी विशेषज्ञों से बात कर रहा है क्योंकि ओटीपी के साथ तीन चीज़ें तो आमतौर पर विश्वसनीय तौर पर प्रमाणित हो जाती हैं कि आपका फ़ोन नंबर है और आपसे जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन है, आपका अकाउंट है तो आपके फ़ोन पर ही ओटीपी आया है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या की जाएगी, टेलीकॉम कंपनियां उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगी और वो अगली एक और परत या एक और सीढ़ी कौन सी होगी, एक और कौन सा स्तर होगा जहाँ से सुरक्षित बनाया जाएगा। रिजर्व बैंक इस पर काम कर रहा है।